अस्सलाम वालेकुम बच्चा लोग, होप सो यू ऑल आर फाइन, यू ऑल आर डूइंग वेल, डूइंग समथिंग बिगर, प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव। उम्मीद है तमाम बच्चे बखैर आफियत भी हैं और अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा, बड़ा बेहतर, प्रोडक्टिव और पॉजिटिव कर रहे हैं। अपनी पिछली गुफ्तगू में हम ये बात कर रहे थे कि चार्जेस क्या होते हैं। इस वक्त आप मेरे साथ लगी स्लैश में देख रहे हैं इन चार्जेस की रेस्ट पर क्या प्रॉपर्टीज हैं, और हम ये भी देख चुके थे कि इन प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी अट्रैक्शन और रिपल्शन है, और इस अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह मैंने आपको नहीं बताई थी क्योंकि उस वक्त कूलम्स ने भी हमें नहीं बताई थी, और कूलम्स ने हमें ये तो जरूर बता दिया था कि अट्रैक्शन और रिपल्शन आखिर होती कितनी है इन द फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो हम इस कूलम्स लॉ की गुफ्तगू जो है वो कर रहे थे, और करते करते हम यहां तक पहुंच गए थे कि यार ये जो फोर्सेस अट्रैक्शन और रिपल्शन की हैं ये किसके इक्वल हैं, और खासतौर पे वैक्यूम के लिए अट्रैक्शन और रिपल्शन हम लोग फाइंड आउट कर भी चुके थे। दूसरे मीडियम में अट्रैक्शन या रिपल्शन कितनी होगी ये बात फाइंड आउट अभी करनी बाकी थी। तो चलिए जी आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। माय नेम इज हसन रजा। अच्छा तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये बता चुका था कि फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सम अदर मीडियम, किसी दूसरे मीडियम की मौजूदगी में ये जो फोर्स है ये कैसे लिखी जाएगी। जो रिलेशन लास्ट टाइम लिखे थे उनकी एक्सप्लेनेशन आज मजीद दूंगा। फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सम अदर मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम Q1 Q2 एज इट इज ओवर R स्क्वायर एज इट इज। यानी कि जब मीडियम बदलेगा दो चार्जेस के दरमियान, जो रखा हुआ मीडियम है जिसके थ्रू फोर्स ने लगना है, जब मीडियम बदलेगा तो जाहिर है फोर्स भी बदल जाएगी। एग्जांपल दी थी कि सपोज कर लें ये हमारा लेट से अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों चाहने वाले हैं। अब चाहने वाले मतलब मोहब्बत करते हैं ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यार क्या करते हो, तो भाई ये इसकी तरफ आवाज दे के उसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसको आवाज दे के अपनी तरफ खींच रहा है। अट्रैक्शन है इन दोनों के दरमियान में। तो भैया ये जो अट्रैक्शन है, जब मैंने मीडियम बदला, मीडियम यानी वैक्यूम की बजाय यहाँ पे मैंने कुछ और चीज रख दी, इन दोनों चार्जेस को ऑयल में डिप कर दिया, इन दो चार्जेस के दरमियान में पेपर रख दिया, इन दोनों चार्जेस के दरमियान में मैंने लेट से वुड रख दिया, मीडियम बदल दिया, तो मीडियम के बदलने से परमिटिविटी भी बदल जाएगी। तो याद रख लीजिएगा जो मिनिमम परमिटिविटी है, परमिटिविटी बता चुका हूं किसे कहते हैं, रुकावट को कहते हैं। स्टूडेंट्स की जो मिनिमम रुकावट है ये जाहिर है उसी सूरत में होगी जब कोई मीडियम मौजूद ना हो, जिसे हम फ्री स्पेस या खला या वैक्यूम भी कहते हैं। और वो किसके इक्वल थी मिनिमम परमिटिविटी? इट वाज फॉर फ्री स्पेस एंड इट वाज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और वो किसके इक्वल थी? इट वाज इक्वल्स टू 8.85 into 10⁻⁻12 यूनिट सब जानते हैं आप, कूलम्स स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस वाज द मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी। इसके अलावा परमिटिविटीज की वैल्यू इससे ज्यादा होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो मैंने कल फॉर्मूला लिखा था, वक्त की किल्लत की वजह से उसे एक्सप्लेन नहीं कर सका, अभी एक्सप्लेन करने लगा हूं। तो याद रखिएगा मिनिमम परमिटिविटी सिर्फ फ्री स्पेस की है। इसके अलावा जो भी मीडियम रखूंगा इन दो चार्जेस के दरमियान, उसकी परमिटिविटी यानी रुकावट इससे ज्यादा होगी। अब सवाल यह है कितने गुना ज्यादा होगी। चलें देखें इस एग्जाम्पल को। मैं बच्चों को हमेशा से यूं समझाया करता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूंगा यार ये 5 किलो का 5 केजीज का कैप है और ये 10 किलो 10 केजीज का मार्कर है, तो आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि बच्चों ये भारी है। आप कहेंगे जी बिल्कुल भारी है। दूसरा सवाल ये है कि ये इससे कितने गुना भारी है, कितने टाइम्स भारी है। तो आप कहेंगे सर ये 10 किलो है, ये 5 किलो है, ये दुगना भारी है, इससे डबल, 2 टाइम्स। इस 2 टाइम्स को पता क्या कहते हैं? रिलेटिव मास। एक के हिसाब से दूसरा कितने गुना ज्यादा, कितना ज्यादा भारी है। तो इसी तरह एक परमिटिविटी जो मिनिमम है वो तो सबसे कम जो है वो फ्री स्पेस की है, और बाकी तमाम मीडियम्स की इससे ज्यादा होगी। अब देखना चाहता हूं कि बाकी तमाम मीडियम्स की इससे कितनी ज्यादा होगी, कितने गुना ज्यादा होगी। इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। Relative permittivity is simply defined as the ratio. फॉर्मूला लास्ट टाइम लिखवा दिया था, एक्सप्लेन नहीं कर सका था। It is simply defined as the
कहा था फिर कभी करूंगा, वो आज फिर कभी आ गया। रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। उस मीडियम की परमिटिविटी की फ्री स्पेस की परमिटिविटी के साथ रेशियो ले लें तो जो वैल्यू है कि दैट विल बी कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी। ये बताएगी अगर कितनी ज्यादा परमिटिविटी है उस मीडियम की। तो करके देखते हैं। परमिटिविटी ऑफ जो मीडियम जिसकी फाइंड आउट करनी है वो ऊपर रखा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस नीचे रखा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी? रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर के। तो क्या यही फॉर्मूला नहीं लिखा था मैंने? नहीं, आप कहेंगे नहीं लिखा था क्योंकि इसी से ही वो फॉर्मूला निकलता है। मैंने फॉर्मूला लिखा था एप्सिलॉन ऑफ मीडियम। अबे यार तुम कहोगे ये मैंने क्या बोल दिया, इस साइन को ना ये ऐसे करता जो ए ई है टेढ़ा सा ई, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। ये एप्सिलॉन है, ये है एप्सिलॉन, ठीक है। इस साइन को एप्सिलॉन बोल, आपको वो ये ई है, अरे यार ये थीटा है ना। ये सारे ग्रीक लेटर हैं, ये एप्सिलॉन कहलाता है, इसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो यार इसका नाम एप्सिलॉन है। अब आपने शायद पहले भी नाम सुना हो एप्सिलॉन, मुझसे तो मैं शायद फ्लो में ना बताना भूल गया हूँ। इस साइन का नाम एप्सिलॉन, जैसे हम थीटा कहते हैं उस साइन को, डेल्टा कहते हैं ट्रायंगल को, साइंस के नेम है, इस तरह से साइन का नेम एप्सिलॉन है। ये परमिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो परमिटिविटी ऑफ मीडियम किसके इक्वल आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर के इक्वल आ जाएगा, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ स्पेसिफिक मीडियम। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? दिस फॉर्मूला विल बिकम परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, किसकी जगह आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ऑल राइट, यहां तक कोई इतराज है तो फर्दर यू कैन आस्क। बहुत सिंपल सी गुफ्तगू कर रहा हूं। अब यहां पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इस एप्सिलॉन आर के यूनिट्स क्या होंगे? मैं परमिटिविटी के यूनिट्स तो बता चुका हूं। तो परमिटिविटी चाहे फ्री स्पेस की हो, चाहे वैक्यूम या किसी और मीडियम की हो, परमिटिविटी तो परमिटिविटी है, उसके यूनिट्स तो सेम रहेंगे, जैसे लेंथ, मेरी लेंथ हो चाहे आपकी लेंथ हो, चाहे इस कैमरे के ट्राइपॉड की लेंथ हो, किसी की भी लेंथ हो, लेंथ के यूनिट हमेशा मीटर रहते हैं। इसी तरह से परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो या फ्री स्पेस हो तो उसके यूनिट्स तो सेम रहेंगे। तो इसके यूनिट्स क्या निकलेंगे? याद रखिएगा जो सेम चीज की रेशियो होती है उसके यूनिट्स नहीं होते। ऊपर भी मीडियम के यूनिट्स क्या होंगे भाई? अब आप जानते हो, ऊपर लिख चुका हूं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नीचे भी यूनिट्स यही होंगे, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये कैंसिल होके इसके यूनिट्स नहीं बनेंगे बल्कि ये यूनिट लेस क्वांटिटी बनेगी। तो याद रखिएगा इस रिलेटिव परमिटिविटी के यूनिट्स नहीं होते। हाँ भाई, स्वाद आ रहा है फिजिक्स का? चीजें बहुत सिंपल चल रही हैं यार, कोई टेक्निकल बात नहीं कर रहा। मेरे साथ चलते जाओ आगे आगे। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तब अभी तो दूसरा लेक्चर चल रहा है, थकना नहीं है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं। तो भाई यहां तक पहुंच गए। अगर देखो भाई, अब आपने मुझे बताना है कि सर मीडियम में फोर्स ज्यादा है या वैक्यूम में फोर्स ज्यादा है। बता रहा हूं कि रुकावट, वैक्यूम की रुकावट सबसे कम है। मैंने लिखा मिनिमम परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, तो इसमें फोर्स ज्यादा होगी, वैक्यूम में फोर्स ज्यादा होगी। और जो दूसरी तरफ है मीडियम, उसकी रुकावट ज्यादा है, उसमें फोर्स कम होगी। तो याद रखिएगा ये फोर्स हमेशा वैक्यूम से कम होती है। तो चलिए मैं ये बात लिखता हूं कि आपको समझ आती है। याद रखिएगा फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम, जिसको एफ नॉट हमने कहा था, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। इसमें क्योंकि रुकावट बढ़ जाती है मीडियम के रखने की वजह से, तो फोर्स कम हो जाएगी, इसकी फोर्स हमेशा ज्यादा होगी। अब सवाल ही पता होती है कि ये फोर्स कितने गुना ज्यादा होती है किसी मीडियम की निस्बतन। तो फिर से रेशो लेके देखते हैं। हम कहेंगे इस फोर्स को ऊपर रखो, इसको नीचे रखो, देखें किसमें कितना है दम। ये फोर्स एफ नॉट, यानी मैं वैक्यूम की फोर्स आखिर मीडियम से कितने गुना ज्यादा है। फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा,
Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये सब तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन आर है ये, तो बचा क्या, ये देखिए ये बचेगा एफ ओ ओवर एफ ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू 1, ये सारा कट तो गया ऊपर 1, और नीचे भी 1 ओवर एप्सिलॉन आर बचा। इसको घुमा के कलाबाजी दिलवा के ऊपर लाएंगे तो ये बन जाएगा एफ ओ ओवर एफ ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर। तो याद रखिएगा रिलेटिव परमिटिविटी की एक और डेफिनेशन बन गई। रिलेटिव परमिटिविटी की एक डेफिनेशन ऊपर लिखवा चुका हूं, दूसरी डेफिनेशन पेश खदमत है। रिलेटिव परमिटिविटी की एक और डेफिनेशन आ गई। पहले क्या लिखी थी, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब एक और डेफिनेशन आ गई, इसे यूं भी डिफाइन किया जाता है, रेशियो ऑफ फोर्स, कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर लेते हैं, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in the presence of vacuum to the electrostatic force in the presence of medium is called as relative permittivity। अच्छा, आप relative permittivity का नाम आप किताब में नहीं देखेंगे लिखा हुआ, किताब में इस relative permittivity यानी एप्सिलॉन आर का नाम लिखा हुआ है, तैयार हो, इसका नाम ये भी होता है, इसे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। अभी के लिए नाम याद कर लो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। डाइलेक्ट्रिक क्यों कहते हैं इसे, डाइलेक्ट्रिक क्यों कहते हैं आगे जाके बताऊंगा, अभी के लिए याद रखें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है। तो यहां तक पहुंच गए क्या, चीजें सिंपल चल रही हैं। आखिरी बात आपसे करनी है, याद रखिएगा आज की आखिरी बात, जो कूलम्स लॉ है, नोट में ये बात कहने लगा हूं, ये जो कूलम्स लॉ है, इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। यार ये बात समझ नहीं आई क्या कहा है मैंने, इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। आपको याद है न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ कहता है अट्रैक्शन या एक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन हमेशा रिएक्शन के बराबर होता है लेकिन हमेशा ऑपोजिट होता है। तो इसमें एक्शन और रिएक्शन कहां से आ गया समझाता हूं। अब यार एक्शन है, ये देखिए ये है Q1 और ये है Q2 चार्ज। Q1 Q2 चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसी तरह से Q2 Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम कहते हैं कि Q1 की फोर्स लेट से एक्शन है, अगर इसको अपनी तरफ जो खींच रहा है ये एक्शन की फोर्स है, तो रिएक्शन के तौर पे Q2 भी इसे अपनी तरफ खींच रहा है। तो मैं कहता हूं कि जो Q1 के खींचने की फोर्स है उसको अपनी तरफ, वो है 1 की 2 पर फोर्स, तो इसे लिखेंगे F12। 1 की 2 पर फोर्स है अपनी तरफ अट्रैक्शन की, तो 2 की भी 1 पर अट्रैक्शन की फोर्स होगी। मैं चाहता हूं तुमको, तुम चाहते हो मुझे, मैं जो तुम्हें चाहता हूं वो है फोर्स 1-2, तुम जो मुझे चाहते हो वो फोर्स है F21। क्या कहते हो, इसी तरह से 1-2 को चाह रहा है फोर्स से 1-2 और 2-1 को चाहेगा विद द फोर्स 2-1। तो ये वाली फोर्स जो 2-1 पर लगा रहा है वो F21 है। तो ये आप देख सकते हो दोनों ऑपोजिट भी हैं एक दूसरे के और बराबर भी होंगी, अट्रैक्शन एक दूसरे के बराबर भी होती है। Q1 जो मर्जी हो, Q2 जो मर्जी हो, लेकिन इन दोनों के एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स है वो एक दूसरे के बराबर आएगी। सो लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स F12 इज इक्वल टू F21 विद द नेगेटिव साइन।
नेगेटिव क्यों लिखा? क्योंकि ऑपोजिट इन डायरेक्शन है ना, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में ऑपोजिट का मतलब होता है नेगेटिव साइन। सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी कहानी आपको कूलम्स लॉ की आज समझ आई होगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा, मैं खुद पीछे हूँ ताकि आप देख सकें, बल्कि मैं इस तरफ आ जाऊंगा तो जरा ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपको कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा, पोर्टल के ऊपर मैं मौजूद हूँ आपके सवाल के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच, टेक ह्यूज केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।